चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। खबर कोटा से है, जहां एमबीएस अस्पताल में एक महिला करीब 28 घंटे से अपने पति के शव के लिए भूखी प्यासी मोर्चरी के बाहर भटकती नजर आई। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और बारा जिले की पुलिस शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए कोटा रवाना हो गई। दरअसल बारा के चौखा खड़ी गांव निवासी बच्चू सहरिया की एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और बारा के कस्बा थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाना था, लेकिन ना तो अभी कोई पोस्टमार्टम कराया गया और ना ही महिला को शव सुपुर्द किया गया। हालांकि भूखी प्यासी भटकती महिला के बारे में कुछ लोगों ने सामाजिक संस्था को सूचित किया, जिसके बाद संस्था की ओर से महिला को खाना खिलाया गया। कब मर गए? कल कितने बजे? रात के 2 बजे। हाँ हाँ। अभी तक पुलिस नहीं आई क्या? अरे पोस्टमार्टम नहीं आई, पूछ बिवारी गए, सवेरे कह दिया, सवेरे आगे गए। सुबह से परेशान हो रहे हो आप? अब सवेरे से परेशान हो रहे हैं, घूम के रहे हैं। अब पैसा होते तो कुछ खाना वाना भी खा। खाना भी नहीं खाया आपने अभी तक? 3 टाइम हो गए। खबर कोटा से है, जहां एक शोरूम के पास से एक चोर ने दिन दहाड़े बाइक चुराने की वारदात को अंजाम दिया और चंद मिनटों में फरार हो गया। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बदमाश आता है और मौका देखकर चंद मिनटों में बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता है। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बता दें कि घटना 2 दिन पहले की बूंदी रोड इलाके की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मेरी गाड़ी CD डिलक्स RJ20 SX 9515 कलर ब्लू दिन दहाड़े मौसम तिरपाल कुनाड़ी बूंदी रोड से मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। मैंने कुनाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कृपया पुलिस वालों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कोटा के केशवरायपाटन इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हुए हैं और उनमें भी 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कमलेश्वर महादेव से दर्शन कर श्रद्धालु एक जीप से लौट रहे थे, लेकिन केशवरायपाटन पर उनकी जीप एक डंपर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई और जीप में सवार 13 लोग जख्मी हो गए। घायल हुए सभी लोगों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि डंपर चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जैसा कि जानकारी मिली है कि कोई ये जीप से कुआल जी में कहीं स्नान करने जा रहे थे धार्मिक स्थल पर, क्योंकि जीप किसी से टकराई है किसी वाहन से, तो 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक ड्राइवर था। तो जानकारी मिली कि 2 ऑन स्पॉट उसकी तो डेथ हो गई है और बाकी 11 लोग आए, जिसमें से 6 तो पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। वो हमारे पास अभी आधे घंटे पहले हमारे पास सभी मरीज आए हैं। ये इको कार में कमलेश्वर महादेव जी के वहाँ दर्शन करके स्नान करके और कोटा की तरफ आ रहे थे। इको कार से परिवारजन ही थे, तो रास्ते में अपने अन्नेटा के पास खिराड़ी फाटक के पास में रोड पर मेगा हाईवे पे कोटा की तरफ आ रहे थे, तो आगे एक डंपर चल रहा था। उसने डंपर वाले ने लापरवाही से अचानक ब्रेक लगा दिए, जैसे पीछे इको कार जो चल रही थी वो ट्रक के डंपर के अंदर घुस गई, जैसे इनके दुर्घटना होने से। कमलेश्वर से घर आ रहे थे वापस कोटा, कमलेश्वर से घर आ रहे थे वापस कोटा। अब पता नहीं अचानक मुझे भी नींद आ रही थी, रात भर की नींद हो रही थी। पता नहीं ऑटोमेटिक वो गाड़ी बस टोला गाड़ी के बीच में टक्कर दी। कोटा से खबर है, जहां सिमलिया थाना इलाके में बने टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल फास्टैग से रुपए कटने के बाद भी कर्मचारियों ने नकद राशि मांगी। ऐसे में युवक ने राशि देने से मना कर दिया तो कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक महिला को भी चोट आई। वहीं पीड़ित ने कर्मचारियों की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। कोटा के नानता महल स्कूल में घुसे पैंथर को पकड़ने के लिए अब महल के पीछे गली में भी पिंजरे लगा दिए गए हैं। पिंजरे में मुर्गे और मछलियों को भी रखवाया गया, लेकिन पैंथर पिंजरे तक नहीं पहुंच रहा। माना जा रहा है कि मादा पैंथर है और उसके साथ शावक भी हैं। ऐसी हालत में से ट्रैंक्विलाइज करने में उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि पैंथर ने अभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन पैंथर अब तक कई लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर समिति की बैठक आज होगी, जिसमें सीएम गहलोत, सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। साथ ही 35 नेता बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक कांग्रेस वॉर रूम में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन होगा। बीजेपी दिसंबर के महीने में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश आंदोलन का आगाज करेगी, जिसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं की आज जयपुर में बड़ी बैठक होगी। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी राज्य के सभी
200 विधानसभा में जन जागरण करेगी और शहर और कस्बों में 200 रथ दौड़ेंगे। कांग्रेस सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे। इसके लिए आज की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। हम लोग 27 तारीख को मेगा कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत करेंगे और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। 17 दिसंबर का वो दिन होगा जब सरकार जश्न मनाएगी और हम पूरे प्रदेश में काला दिन मनाएंगे। 200 रथ होंगे। सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे उनका प्रचार प्रसार होगा, ब्लैक पेपर जारी करेंगे, स्थानीय मुद्दों का संकलन करेंगे। मंत्री रमेश मीणा की फटकार से आहत बीकानेर कलेक्टर की मीटिंग छोड़ने पर सियासत गर्म है। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो मर्यादा भूल बैठे हैं। मंत्री और अफसर की भूमिका सरकार में पार्टनर की होती है। तो मुझे लगता है सभी लोग बिल्कुल अब फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसा लगता है कि मर्यादाएं छोड़ दी है। हम जिन अधिकारियों के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं रहते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें अपने आप को भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक पार्टनर के रूप में बैठ करके काम करना चाहिए। हमें काम उन्हीं से लेना है, हम उनके ही द्वारा काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और केवल ये सोच करके आज हम जिस सीट पे हैं ये परमानेंट सीट नहीं है हमारी। कम से कम हमें अपने व्यवहार से और अपने काम करने की क्षमता के आधार पर ही अधिकारियों को कंट्रोल करेंगे तो राज्य हित में रहेगा। किसी भी व्यक्ति का अपमान करके हम कुछ उसमें से निकालेंगे, ये सामान्यतः होता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मंत्री जी को भी इस बारे में अपने आप पर विचार करना चाहिए, दूसरों पर नहीं। राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल में महालेखाकार कार्यालय में सोमवार से लेखा परीक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसमें प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से कई बड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान महालेखाकार के सुब्रमण्यम ने कहा कि ऑडिट वीक के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई विषयों के विशेषज्ञ तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि जोन 10 में स्थित नांगल सुसावतान गांव में 5 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। जानकारी मिलने के बाद जेडीयू के प्रवर्तन दस्ते ने यहां के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। यहां आवासीय कॉलोनी बसाने के नाम पर ग्रेवल सड़क, बाउंड्री वॉल और मकान बनाए जा रहे थे, जिसे जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया। अलवर में सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। सोशल मीडिया पर गलत और झूठे मैसेज फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए जिले की पुलिस अब सख्त कदम उठाएगी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बयान जारी कर कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत फैल जाती है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति गलत और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करेगा तो कानूनी प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि ऐसे टाइम में हम सबको संयम बरतना है। हम सबको कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा रूमर जिससे सांप्रदायिक द्वेष या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, वो हमें नहीं करना है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलवर पुलिस की निगाह सोशल मीडिया पर चप्पे चप्पे पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अजमेर कैरेज कारखाने को वंदे मातरम प्रोजेक्ट के तहत वैगन मरम्मत का काम सौंपे जाने के संकेत दिए। अपने दौरे पर रेल मंत्री ने कैरेज कारखाने का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया। साथ ही वर्कशॉप में चल रहे कामों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान श्रमिकों ने वंदे भारत प्रोजेक्ट के तहत वैगन्स की मरम्मत का नया काम वर्कशॉप को सौंपने की मांग की, जिस पर रेल मंत्री ने कहा कि जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा और बहुत संभावना है कि अजमेर वर्कशॉप को देश को सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना की जिम्मेदारी मिले। बहुत नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, वर्कर्स में सब में उत्साह है, नए नए प्रोडक्ट्स करने की तमन्ना है। अभी वर्कर्स ने सबने कहा कि हमें वंदे भारत की मेंटेनेंस का दायित्व दीजिए, इस पर काम करेंगे और यहाँ पर वंदे भारत की मेंटेनेंस की सारी फैसिलिटीज क्रिएट करने के बाद में अजमेर में वंदे भारत की मेंटेनेंस की व्यवस्था करेंगे। राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करने झुंझुनू आए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो, मुकदमों में वांछित रहे हो, उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है। पंचायती राज मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान के विकास को लेकर कोई गलतफहमी में न रहे। राजस्थान कोई चारागाह नहीं जहां सभी अपनी मर्जी से काम करेंगे।
हजारों महिला इस बात की सबूत है कि इस प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको इस प्रकार IAS एसोसिएशन ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन भर ऐसा ही काम किया है, वो कह रहे हैं कि भाई इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो और मुकदमों में वांछित हों, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो। तो कुछ लोग हैं सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के दिशा निर्देश में जिलों में जा रहे हैं। तो गरीब जनता है, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, गरीब को काम मिलना चाहिए, यही सबसे बड़ा काम है। चाहे मैं मंत्री हूँ, चाहे हमारे अधिकारी हूँ, सबको मिलकर गरीब के लिए काम करना है। इस राजस्थान का विकास हो और किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहे कि राजस्थान कोई चारागाह भूमि है, अपनी मर्जी से कोई काम कर लेगा। यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जोधपुर आए। उन्होंने हाल ही में बीकानेर जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर निकालने को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे वीडियो को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदों द्वारा जिला कलेक्टर को बाहर निकालने की घटना दुखद है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार है या नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सरकार अल्पमत में चल रही है। सरकार दो भागों में बटी हुई है। सरकार है या नहीं ये पता नहीं चल पा रहा, अल्पमत में है या बहुमत में ये भी पता नहीं चल पा रहा। दो खेमों में बंटी हुई है, ये सबको पता है। कौन किसको नीचा दिखा रहा है, ये भी सबको पता है। अरे भाई, आप ये देखिए ना कि आप इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। आप बिहेव तो प्रॉपर कर सकते हो ना। बिहेवियर भी एक पार्ट होता है। मुझे लगता है कि सरकार की जो क्राइसिस है उसमें एक ये क्राइसिस भी है। क्राइसिस सरकार संकट में भीलवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने अजय माकन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अजय माकन को जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो उन्होंने अच्छे से निभाई है। मुझे इस बारे में जानकारी मीडिया से प्राप्त हुई कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और देना ना देना और मंजूर होना ना होना यह हाईकमान के हाथ में है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का बैंसदा द्वारा विरोध करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यात्रा किसी एक समाज एक जाति की नहीं है और मेरा मानना है कि इस यात्रा का पूरा राजस्थान स्वागत करेगा। निश्चित रूप से ऑल इज वेल। अजय माकन जी का इस्तीफे के बारे में मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने भी मीडिया से सुना है। अजय माकन जी निष्ठावान नेता हैं और पार्टी जो भी उनको जिम्मेदारी देती है ये आगे देगी। उन सब का वो उसी क्षमता के साथ निर्वहन करेंगे। जहाँ तक उनके इस्तीफे का सवाल है, मैंने जैसा कहा सिर्फ मीडिया से जानकारी मिली है। इस्तीफा देना नहीं देना, मंजूर होना नहीं होना, ये उनके और हाईकमान के बीच की बात है। लेकिन जब तक अभी मैं ये मान सकता हूँ कि अजय माकन जी हमारे प्रभारी हैं। भीलवाड़ा के सांगनेर में पाकिस्तान के नारे लगाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जहां पुलिस ने मामले में आरोपी PFI के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पिछले साल फरवरी में सांगनेर में एक रैली निकाली गई थी जिसमें पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे, जो FSL रिपोर्ट में सही पाए गए हैं। 31 जनवरी 2021 को भीलवाड़ा में नगीर परिषद के चुनाव हुए थे। उसमें SDA का पार्षद नाथूलाल राव जीता था। उसके उपलक्ष्य में जो उसकी जीत हुई सांगनेर कस्बे में, पूर्व जो PFI का अध्यक्ष था अब्दुल सलाम अंसारी, उसके नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। जबकि उस समय ऐसी रैली, जलसा, जुलूस, समारोह आदि करने पे प्रतिबंध था। दौसा में स्कूली बच्चों को दूध वितरित किए जाने का इंतजार बढ़ता जा रहा है और अब ये इंतजार इतना लंबा हो गया है कि बच्चे तो स्कूल में रखे दूध के पैकेट की तरफ देखते तो हैं, लेकिन टीचर कहते हैं कि सरकार के आदेश आएंगे तभी दूध पिलाया जाएगा। नए स्कूलों में दूध के पैकेट पहुंच गए हैं। ऐसे में उनको सुरक्षित रखना भी स्कूल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती दिख रही है। स्कूलों में कहीं बंदरों का आतंक है तो कहीं दूध पाउडर के पैकेट रखने के लिए समुचित जगह नहीं है। ऐसे में संस्था प्रधान अपनी अलमारी में संभाल कर इन दूध के पैकेट्स को रख रहे हैं। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ। यहाँ अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला, हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दरअसल अमरूदों से भरी पिकअप सवाई माधोपुर से सहारनपुर यूपी जा रही थी। इसी दौरान दौसा शहर के जयपुर रोड पर स्थित जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर पलट गई। बताया जा रहा है कि पुलिया पर रॉन्ग साइड से एक अन्य वाहन आ रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में पिकअप पलट गई। घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पिकअप को पुलिया से दूर हटाया गया और यातायात सुचारू करवाया गया। की गाड़ी आ रही थी सर, यहाँ पर जो है दौसा बाईपास पर
रोम साइड से गाड़ी वाला आ रहा था, उसको बचाने के लिए हमारी गाड़ी पलटा खा सवाई माधोपुर से सहारनपुर। खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया। वहीं पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे और उनके मना करने पर आरोपियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की और 4 को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसके आगे तेल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास करने लगे। ऐन वक्त पर सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसआई देवी सहाय जाब्ते सहित मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचाई, उनके 4 लोगों को जिंदा जला दिया। यजमान समूह ने हाथ लगा ना कि माशा को भी मार पिटाई करी और मेरे भीतर बड़ी तुम्हारी जान बचाई। फिर पुलिस जाके माना भीतर निकाल के ले कुआड़ी लाठी छण वगैरह हो ना जड़ी सरिया सरिया आम माशा मार पिटाई। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कमली सर के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। देर रात हुई दुर्घटना के मेनसर गांव के 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखाए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों युवक बाइक पर सवार थे। कमलीसर गांव के पास एक चारे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर उनके ऊपर पलट गया, जिससे नीचे दबने से तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद सदर थाना की टीम मौके पर पहुंची, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मामले में शव मोर्चरी में रखाए गए हैं। खबर पाली से है, जहां नेशनल हाईवे 162 पर जाडन गांव के पास ओवरटेक के दौरान ट्रेलर ने ट्रेवल्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 6 यात्री भी घायल हो गए। हालांकि पूरी बस में 36 से ज़्यादा लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि बाकी यात्री सलामत हैं। बता दें कि बस सीकर से पाली होते हुए अहमदाबाद जा रही थी कि जाडन के पास ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ गई, जिससे बस में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई। जैसलमेर की धरा पर प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन प्रवास पर आने का सिलसिला जारी है। अब तक जैसलमेर के विभिन्न स्थानों पर 60 से अधिक प्रजाति के पक्षी आ चुके हैं। वह जैसलमेर के विभिन्न इलाकों में शॉर्ट ईयर्ड आउल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। जैसलमेर के अंदर अभी जो चक्कन उल्लू दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की खबर है। ये उल्लू सर्दियों में यहाँ आते हैं और इनकी बड़ी खासियत है कि ये जब कोई थोड़ा बहुत इनमें डर पैदा होता है तो ये कान खड़े कर देता है। प्रजाति शॉर्ट ईयर्ड आउल का पोखरण क्षेत्र के अंदर देखना हुआ और काफ़ी 7-8 की तादाद में शॉर्ट ईयर्ड आउल है जो पोखरण की तरफ पहुँचे हैं। करौली में भारतीय मजदूर संघ की स्थानीय सिटी पार्क में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को लेकर चर्चा की, साथ ही रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताओ बोलो। मेरा नाम श्रीमती कैलाशी देवी है, गांव मेरा मामचारी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जब से हम एक कहानी के माध्यम से खेत में बीज बोते और जब तक पेड़ अंकुरित होकर वृक्ष नहीं बन जाता तब तक हमारी देख रेख में सब काम होता, फिर सरकार हमें क्यों भूल रही है। हमारे आगे बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी होकर ससुराल गया और हम वहीं के वहाँ। एनएम बेन जी 5 साल का कार्य करके वो सरकारी घोषित हो चुकी। वाटर वर्क्स वाले, पैरा टीचर, प्रेरक टीचर, और हम सन 1992 से उसी जगह पर चप्पल चटकाते घूम रहे हैं। बांदा जिले में खराब फसल के मुआवजे और दिन में बिजली की मांग को लेकर किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में किसानों ने फसल बीमा समेत अन्य मांगों पर चर्चा की। महापंचायत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के किसानों ने हिस्सा लिया। झालावाड़ जिले के ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बांध के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना बांध का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है, लेकिन ग्रामवासियों को अब तक मुआवजे का चेक नहीं मिल पाया। रोशनबाड़ी सिंचाई परियोजना में जो हमारा गांव कांदलखेड़ी डूब क्षेत्र में आया हुआ है, उसकी समस्या के लिए हम शासन, प्रशासन, तमाम अधिकारी, नेताओं सभी से हम अर्जी लगा चुके हैं, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज हम इस परिस्थिति पे हैं कि हमें बांध का काम रुकवाना पड़ेगा। हमें आम रास्तों की ज़रूरत है, हमें मंदिर, देवी देवताओं की ज़रूरत है, नाले, नदी निर्माण की, बिजली, पानी, नल की ज़रूरत है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए राजकीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। सरकारी नौकरियों की भी हम लोगों ने जो बौछार की है,
ये कम नहीं है देश के अंदर। 1,35,000 नौकरियां ने लगा दी, 1,25,000 की अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है, और 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिला करके राजस्थान के नौजवान को विश्वास हो, मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर लूँगा, मुझे नौकरी आराम से मिल जाएगी। मतलब माँ बाप के लिए दुखी होते हैं कि बड़ा हो रहा है बच्चा, MA कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, पर नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चिंता सोचा नहीं सकता। गुजरात